जो इन लोगों को लाने वाले हैं उनको ये सोचना चाहिए, क्या ये मुल्क जादू टूने से चलेगा या किरदार से चलेगा। आप बाहर जा से अगर लेना चाहते हैं तो अंग्रेज़ों से सबूक लें, जो अपनी कौम के लिए 100 साल सोचते हैं। और हमारे क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि हमने 5 साल के बाद वोट कैसे लेना है, मुल्क चाहे जन्नम है, गरीब चाहे जन्नम है, ये वक्ती फैसले करते हैं। नूरुल हक काकड़ को जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे, उन्हें निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया है। आप क्या कहते हैं? निकालें जी, निकालें। क्या कहते हैं? निगरान है, वो निगरानी करेंगे और क्या करेंगे। उन्होंने पहले क्या किया, दूसरों ने वो करेंगे कुछ। वो तो अपनी निगरानी करेंगे ना, अपने ख़ानदान को पालेंगे। गरीबों को क्या परवाह गरीब की साल में। आप इस रोड को देखें, अब जो आदमी अपनी रोड की नाजायज़ तजावज़ात नहीं ख़त्म कर सकता, उन लोगों से आप क्या तोक़ा करें वो कौम के बारे में कुछ सोचेंगे। यहाँ से इनकी अहलियत का पता चलता है ना। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नूरुल हक काकड़ को उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, जो छोटे सूबों की जो उनके हुकूक देने चाहिए, उनके साथ जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। यही एक तरीका है पाकिस्तान को मुत्तहिद रखने का, कि जो आम लोग हैं, छोटे लोग हैं, छोटे सूबे के हैं, इनको साथ मिलाओ, उनसे नफ़रत मत पैदा करो, ताकि हमारा मुल्क जो है कम अज़ कम ये मुस्तकम रहे। अब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नूरुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया है। वो 14 अगस्त को हलफ उठाएंगे। कल बुशरा बीबी की एक डायरी पकड़ी गई है जी लाहौर जमान पार्क से, और रंग दिया जा रहा है कि पहले बयान इख्तियार किया जा रहा था कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, फ़ौज चला रही है। अब बयान इख्तियार किया जा रहा है कि इमरान खान को बुशरा बीबी उस डायरी के ज़रिए कलाम करती थी, उन्हें तरीक़ेकार बताती थी कि आपने हुकूमत कैसे चलानी है। देखो, ये तो हम सुनते हैं ना मीडिया के ज़रिए से, हम तो वहाँ मौजूद नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो इन लोगों को लाने वाले हैं उनको ये सोचना चाहिए, क्या ये मुल्क जादू टूने से चलेगा या किरदार से चलेगा। आप बाहर जा से अगर लेना चाहते हैं तो अंग्रेज़ों से सबूक लें, जो अपनी कौम के लिए 100 साल सोचते हैं। और हमारे क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि हमने 5 साल के बाद वोट कैसे लेना है, मुल्क चाहे जन्नम है, गरीब चाहे जन्नम है, ये वक्ती फैसले करते हैं। ये वक्ती फैसलों से मुल्क नहीं चला करते। अपनी हुकूमत तो आप 5 साल के बाद बना, उससे बाद क्या होगा। तो ये सब ड्रामे और तमाशे और कौम को इधर उधर लगाया हुआ है, बस ये है वो है, कुछ भी नहीं है, सब ड्रामे। अब कौम, उसको क्या पता बुशरा क्या, उसको तो अपने बिल्लू की पड़ी है। सर्दियों में जो बिल आते थे वो गर्मियों में आ रहे हैं। अब वो बिल लोग नहीं दे सकते। 25-30 हज़ार एक आदमी कमाई कर रहा है, 20 हज़ार उसके बिल आ रहे हैं, वो कहाँ से खाएगा। ये डाके चोरियाँ और ये बाज़ार में क्या हाल है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये एस्टेब्लिशमेंट और वो यो लोग हैं जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस मुल्क के बारे में सोचें, इस कौम के बारे में सोचें, वरना एक वक्त ऐसा आएगा जो ये लावा उठेगा। हुआ है, माओ ज़ेडुंग के दौर में हुआ है, वो फ्रांस में ये इनकलाब आए हैं इनकलाब। कब तक तुम जुल्म करते रहोगे? जुल्म करोगे, एक न एक दिन अल्लाह की आवाज़, लाठी तो बेआवाज़ है ना, वो दिखा के नहीं आती, किसी न किसी शक्ल में आएगी, तो फिर क्या करोगे। अब मामला ये है कि उनको सिर्फ यही पैगाम देना चाहते हैं, भाई इस कौम के बारे में सोचो, अपनी औलाद और अपनी जायदादों के बारे में सोचो। कितना कुछ लेके जाना है, इससे पहले जो ले गए हैं वो कितने लेके गए हैं, कितने दुनिया में बादशाह गुजरे, दुनिया में उन्होंने कब्जे किए, सारी ज़िंदगी सोचते रहे हम इस मुल्क के मालिक बनेंगे। वो किधर गए हैं, वो कहाँ है, वो उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। जो अच्छा काम करेगा कौम उसको याद करेगी, वरना कौम तो अल्लाह के हवाले है। हम तो इन सब को मुस्तरद करते हैं। अब मामला ये है कि जिसे वो पंजाब बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नूरुल हक काकड़, जिसे निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया है, वो वज़ीर आज़म, उसके ऊपर नैब के केसेस हैं, करप्शन बलूचिस्तान में उनके ऊपर नैब के केसेस। मैं तो उसके बारे में नहीं पता कि केसेस हैं या नहीं हैं। हाँ, ये तो हमारे सामने तो एक सुनी सुनाई बात है, बाकी उनको सोचनी चाहिए कि इससे पहले भी तो केस थे ना। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इससे पहले केस जरदारी साहब के ऊपर नहीं थे बलूचिस्तान में ना, वो सदर करके गए ना 5 साल रुपये का फ्रॉड किया। हाँ, नहीं, इससे पहले जिनके ऊपर केस बने हुए थे तो वो इक़्तिदार करके गए हैं ना, तो ये भी करके चले जाएंगे। चाचा, क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान का ये जो वज़ीर आज़म की कुर्सी है या ये जो इक़्तिदार है, ये उन्हीं के लिए रह गया है जिनके ऊपर केसेस हों करप्शन के? ये तो ऐसे ही लग रहा है, ये तो ऐसे ही लग रहा है। आम आदमी की तो आप जा सकते हैं, एक गरीब आदमी है वो तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। अब करोड़ों रुपए लगते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, तो जाएगा तो करप्शन तो करेगा ना, कहाँ से वो पूरे करेगा।
तो हमारा तो इनको यही पैगाम है, कौम पे रहम करें, हम आपके साथ हैं, चाहे आप गलत भी हैं हम फिर भी आप हमारे हुक्मरान हैं, लेकिन इस कौम के ऊपर रहम करें, बस हमारा यही एक पैगाम है। आप क्या कहते हैं जी, निगरान वज़ीर आज़म पर अरबों रुपए के ये जो केसेस हैं फ्रॉड के, और अब इन्हें क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म भी बना दिया गया है और जल्द ये हलफ भी उठा लेंगे वज़ीर आज़म की कुर्सी का, 14 अगस्त को इन्होंने हलफ उठाना है, क्या कहते हैं? नहीं, हम तो इनको कुछ भी नहीं कह सकते ना, हमारे बस में तो है नहीं, हम क्या कह सकते, वो लाने वाले जाने और वो जाने, इसमें हम तो कुछ, हमारा दखल तो कुछ नहीं है ना। हम वो वज़ीर आज़म की कुर्सी का पता, वो कहाँ बैठते हैं, क्या फैसले करते हैं, कौन उनको लाता है, खुद आते हैं, क्या है। हम तो बस एक ही फरियाद करते हैं कि इस कौम के ऊपर रहम करो, ये कौम जो है ना ये बिलों के काबिल भी नहीं रही, बस सीधी सी बात है, बिल दें या खाना खाएं या बच्चों को पालें, क्या करें। सीधी सी खान को घड़ी चोरी के इल्ज़ाम में 3 साल के लिए तो उसकी तो बात ही छोड़ना, वो तो माशाल्लाह, वो अगर इमरान खान का मक्का मदीना देखना है तो फिर वो उमर फारूक ताला के हालात वाक़ात देखें कि जो एक साहबी आए थे, उन्होंने बैतुल माल में वो माल जमा कराया था, तो एक थैली उठा के वापस ले जा रहे थे, उनसे पूछा गया ये थैली क्यों लेके जा रहे हो, उन्होंने कहा ये मुझे तोहफा मिला, उनका बोलो इधर रखो, जाओ तुम इस काबुल ले जाओ, जाके तोहफे ले आके दिखाओ। वो तो बात ही हो रहा है, वो तो सिर्फ कौम को गुमराह करने के लिए सब कुछ है, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ नहीं है। बस ये हुकूमत फुल माफ़ी है, हमारी सपोर्ट है इमरान खान के साथ है, बाकी किसी भी हमारा ट्रस्ट नहीं है। आपकी सपोर्ट इमरान खान के साथ क्यों है? क्योंकि भाई उसने काम करवाए हैं यार, आप देखें सेहत साहब कार्ड बनवाया और भी बहुत स्टूडेंट वाले काम करवाए हैं, इसमें करप्शन नहीं है, इसके नीचे वाले जो बंदे हैं वो करप्ट हैं, ये माना है हमने, ठीक है, लेकिन ये खुद बंदा सही है, लेकिन ये इसको भी टिकट नहीं दे रहे क्योंकि भाई आपको पता है इसको टोटल माफ़ी है, ठीक है, सारी पार्टी इसके पीछे पड़ी हुई हैं। कल थोड़ा सा आगे आ जाओ। कल जो है वो इमरान खान की रिहाइश गाह पर लाहौर पुलिस ने छापा मारा है और वहाँ से इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी की एक डायरी पकड़ी गई है, क्या कहते हैं आप इस पर? कुछ नहीं कह सकते जी, बस टोटल आपको बताया कि फुल माफिया बैठा है पुलिस में, जितने जितने अफसरान हैं टोटल फुल माफिया है, पीछे उनको मिल रहा है, पीछे ऑर्डर मिलते हैं, जितने भी ऊपर वाले अफसर हैं ऑर्डर देते हैं और ये काम इनकी मजबूरी है, पुलिस वालों की जो छोटे टपके के हैं ना सिपाही जो भी हो, इनकी मजबूरी है ये काम करना। अब मामला ये है कि निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती हो गई है, 14 अगस्त को वो हलफ लेंगे और बुशरा बीबी की एक डायरी पकड़ी गई है। हुकूमत पहले कहती थी कि इमरान खान को फ़ौज चला रही है, अब कहती है कि इमरान खान को बुशरा बीबी एक डायरी के ज़रिए चला रही थी। भाईजान बात पता क्या है, जो फ़ौज के साथ लॉयल है, ठीक है, वो आगे आता है। इमरान खान ने चीफ मिनिस्टर की बात कही थी, अब आपके सामने हालात हैं, जेल में पड़ा है, बाकी यही सीन है, जो फ़ौज के साथ लॉयल है फ़ौज उसके साथ है, ये सीन है। आगे क्या देखते हैं? इमरान खान को तो अभी क्योंकि जेल में डाल दिया गया है, इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर हैं, उन्हें कैद कर लिया गया था, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप इमरान खान? इंशाअल्लाह खैर करिए, हमारी दुआएं उसके साथ हैं, इंशाअल्लाह रिहाई होगी, इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़ेगा, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हमारी सपोर्ट फुल दुआएं मेरे साथ हैं उनके साथ, अल्लाह खैर करेगा। आपको लगता है दोबारा वज़ीर आज़म बन सकता है इमरान खान? चांस कम लग रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं ना सारी पार्टीज़ के ख़िलाफ़ हैं, टोटली जितनी भी हैं सारी पार्टीज़ के ख़िलाफ़ हैं, चांस के कम हैं, क्योंकि आपको पता है सारा फुल करप्शन माल है, जितने भी बैठे हैं ऊपर सब सारे करप्शन वाले बैठे हैं, आगे से आप देख सकते हैं आप, मुश्किल लग रहा है इमरान खान दोबारा आए, लेकिन हमारी सपोर्ट इंशाल्लाह इमरान खान के साथ ही है।